शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों का यकीन अल्लाह ताला से इतना हो चुका है कि ताबीज़ करते करते इतना ताबीज़ पर उनका अकीदा इस तरह से पुख्ता हो गया है कि नमाज इबादत छोड़कर सिर्फ ताबीज़ के लिए भागते हैं। मसलन परेशानी आफत आता देख कर जैसे उनके घर में लगातार किसी न किसी पर हादसा पेश आया तो अल्लाह ताला के जानिब जाने की बजाय किसी मौलाना की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घर से कोई भारी चीज़ गायब हुई तो किसी मौलाना के पास दौड़ना, ये इस बात की अलामत है कि आपको अल्लाह ताला पर और नमाज पर और इबादत पर यकीन नहीं रहा। मैंने मोबाइल पर देखा कि एक बहन तो अपनी पीठ पर ताबीज़ का नक्श बनवाई हुए थी। अल्लाह ताला ऐसी बहनों को हम सब को हिदायत बख्शे। मैं कहती हूँ, कोई ताबीज़ करके आपको मार डालना चाहता है तो अल्लाह पर यकीन रखें, क्या पता इसी से अल्लाह ताला ने आपकी मौत इसी तरह लिखी हो। और यह जान लें कि ताबीज़ के ज़रिए किसी ने किसी भी को परेशान किया, मामला मौत तक जा पहुँचा, तो उसका भी उससे बुरा हश्र होगा। तुम दूसरों को तकलीफ़ दोगे तो क्या खुद आबाद हो पाओगे? आप जुल्म करके बोलती भी बंद कर दोगे। लेकिन अल्लाह ताला हर एक बंदे पर हुए जुल्म पर अच्छी तरह हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह ताला जब हिसाब लेने पर आए तो सोचो किस कदर हिसाब लेगा। मैंने बहुतों को देखा है, अल्लाह ताला सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और जुल्म करने वाला तमाशा देखता रहता है अपनी बर्बादी का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ताबीज़ हुआ और अल्लाह ताला ने उनके लिए सूरे फलक और सूरे नास नाजिल फरमाई थी कि इस सूरे की एक आयत पढ़ने से एक गिरह खुलती है और सुबह व शाम तीन मरतबा सूरे पढ़ें। दुरूद शरीफ आगे पीछे 11 दफ़ा पढ़ें। अल्लाह ताला के लिए ताबीज़ पर न जाएं। खुद सोचें कि कुरान मजीद की आयत का नक्श बना कर देते हैं तो आप उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उस कुरान मजीद की तिलावत में कितना असर है। कुरान मजीद की आयत में किसी को नुकसान पहुंचाने की ना सोचें, ना ही उसके नक्श से किसी को नुकसान पहुंचाएं। ये आपको ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर देगी।